पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक 49 ईयर ओल्ड व्यक्ति की। उसकी मेन क्वेश्चन ये था कि क्या आ, उसकी जो पहला क्वेश्चन था कि क्या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कई सालों से है, तो क्या वो इम्प्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन था। देखिए, कई क्वेश्चंस के बारे में एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल होता है। ज़्यादातर जो देखने का तरीका है वो ये है कि जो जॉइंट्स वगैरह रिलेटेड होता है, घुटने की या स्पाइनल कॉर्ड या ये जो सब चीज़ें होती हैं, जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली हमें देखना चाहिए सैटर्न से, शनि पर्वत से। शनि पर्वत अगर डिस्टर्ब्ड है, शनि पर्वत डिस्टर्ब होने का बेसिकली मतलब है कि उसके ऊपर क्रिस क्रॉसिंग रेखाएं अगर ज़्यादा पाई जाती हैं, तब हम बेसिकली कहते हैं कि चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जब वो ठीक ही नहीं हो पाता है व्यक्ति। लेकिन लेकिन इन्होंने जैसे कहा है कि कई सालों से ये फेस कर रहे हैं, और फेस करें तो निश्चित रूप से बहुत मेजर इनके साथ ये इशू रहा होगा, लेकिन हाथ में ये चीज़ पूरी तरह से नहीं होती है, और कई बार जब इस टाइप से नहीं होती है तो हम यही कहते हैं कि द चांस ऑफ इम्प्रूविंग इंक्रीजेस। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग ही रहेंगी ये प्रॉब्लम्स, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आ, और अगर आप लेफ्ट हैंड को देखते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। लेफ्ट हैंड के भी नीचे जो माउंट है, एज सच माउंट पे ऐसा कोई डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देती हैं, थोड़ी बहुत माइनर वे में ये इस टाइप से हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसको भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं विद सर्टेनिटी कि ऐसा आप सफ़र करेंगे। एक दो जो चीज़ें जो हो सकती हैं वो ये है कि आप ये देखिए कि ये आपकी जीवन की रेखा है, जीवन की रेखा में कुछ रेखा अंदर की तरफ से आके ज्वाइन कर रही हैं, और ये इलाका आपका मंगल का है, फायर का है। और इस टाइप की अगर रेखाएं अगर आती हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस जरूर क्रिएट कर सकते हैं, बट दे कुड बी ऑफ डिफरेंट थिंग। इट कुड बी समथिंग टू डू विद स्टमक, समथिंग टू डू विद द फायर विद इन यू। जो आपके अंदर जो फायर है उस चीज को बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है। राइट हैंड पे भी दिख रहा है और लेफ्ट हैंड पे भी दिख रहा है। लेकिन ये सब की सब चीजें अगर हम मैं मान के चलूं इस पॉइंट ऑफ लाइफ लाइन पे, इस पॉइंट ऑफ लाइफ लाइन पे जब ये सब चीजें आती हैं तो ये लगभग 45-50 की एज है, उसके बाद ये रेखाएं नहीं रहती हैं। लेकिन मैं इसको 100% किसी भी रूप में नहीं कहूँगा, और मैं कोई कंक्लूजन नहीं इस पे दूंगा, क्योंकि बता पाना इज नियर टू इम्पॉसिबल। अब इनका जो सेकंड क्वेश्चन है, माई मैरिड लाइफ इज इन ट्रबल। ये कहते हैं कि मतलब कि इनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक नहीं है, और इसमें एक मिनट सर, माई मैरिड लाइफ इज इन ट्रबल, विल देयर बी अ डाइवोर्स। अब इसके बारे में जब हम देखते हैं तो तीन चार जगहों पे हम देखने की कोशिश करते हैं मैरिड लाइफ को। ज्यादातर देखिए मैरिड लाइफ को लोग साइड ऑफ द पाम पे देखते हैं। इन्होंने भी अपना साइड ऑफ द पाम भेजा है। साइड ऑफ द पाम ये आप देखिए कि किस तरह से ये आपकी दिल की रेखा है, ये अटैचमेंट की रेखा है, ये हो सकता है शादी की रेखा है। अब कई बार हम ये हो सकता है शब्द जरूर यूज करते हैं, सी बिकॉज दीज आर लाइन्स ऑफ अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि शादी ही व्यक्ति की होगी उस व्यक्ति के साथ। ये जितना नजदीक दिल की रेखा के होता है वो बहुत अर्ली पोर्शन है, ये लेटर पोर्शन है। और जो टाइमिंग ऑफ मैरिज भी है, लोग गेस वर्क करते हैं, बट मेरा मानना है कि गेस वर्क नहीं किया जाए और एक सिंपलिस्टिक वे में ज़्यादा बताया जाए, वो ज़्यादा एक बेटर साइन माना जाता है। ये जैसे दिल की रेखा पे ये जो अटैचमेंट की रेखा है, ऐसे करके ड्रूप डाउन कर रही है। अब ड्रूपिंग डाउन को हम थोड़ा सा नेगेटिव कहते हैं। ये मान के चलिए जो फिंगर टिप्स है वो स्काई है, नीचे का पोर्शन अर्थ एंड ग्रेविटी है। अगर अटैचमेंट की रेखा नीचे जा रही है, दैट मीन्स कि वो अटैचमेंट ग्रेविटी से फुल हो रहा है। दैट बेसिकली मीन्स कि जो भी वो अटैचमेंट है उस वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ बेसिकली जा रहा है। देखिए ऐसा कई लोगों के हाथों पे होता है, तो मैं बहुत ज्यादा तो मैं इसको नेगेटिव बेसिस यही बना कि मैं तो नेगेटिव नहीं कहूंगा। स्टार्टिंग पोर्शन पे हल्का सा ये स्प्लिट है, और स्प्लिट का मतलब अर्ली पोर्शन का होता है कि अर्ली पोर्शन ऑफ लाइफ में इस टाइप की डिस्टर्बेंसेस वगैरह होती हैं, बट इस पे कंक्लूड कर पाना इम्पॉसिबल टाइप की ये सिचुएशन है जो मैं कहूँगा कि वो है। अब जो जो मैंने कई बार देखा है वो ये है कि अगर आपकी
ये जो पैसे की रेखा अगर टूटी हुई होती है, यहाँ पे टूटी रहे, ये 32, 35, 44, 44, यहाँ पे लगभग 50, ये 53, ये एज 53 है। तो यहाँ पे आके तो ब्रेक होती है, तो जब ब्रेक होती है तब हम परेशानी बेसिकली कहते हैं। लेकिन देखिए, इंडियन एनवायरनमेंट में इस एज में आके शादी जनरली तो ब्रेक नहीं होती है, वो हमें बेसिकली कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी होगी। अगर आप विदेश में हैं तो देखिए, किसी भी एज में आपकी शादी ब्रेकअप भी हो जाएगी, आपकी नई शादी भी हो जाएगी, दोज आर पॉसिबिलिटीज जो ज्यादा रहती हैं। सो पैसे की रेखा पे ब्रेक को कई बार कहते हैं पैसे की बर्बादी। और पैसे की बर्बादी कब होती है? जिस समय पे हमारी रिलेशनशिप्स बिगड़ती हैं। सो मुझे ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है कि पैसे की रेखा अगर यहाँ पे, मतलब यहाँ यहाँ पे टूटी भी होती तो मैं डाइवोर्स की कंडीशंस कह सकता था। अब आप ये सोचेंगे कि हम पैसे की रेखा को क्यों देख रहे हैं फॉर रिलेशनशिप। सी द थिंग इज कि जो मोस्ट बाइंडिंग फोर्स है किसी भी रिलेशनशिप का, वो मनी होता है। अगर पैसा अच्छा है तो चीजें ठीक ठाक अच्छी चलती रहेंगी। परेशानियां उस समय पे पैदा होती हैं और डाइवोर्स उस समय पे पैदा होता है जिस समय पे पैसे की कमी आ जाती है। पैसे की कमी आ जाएगी तो ये कुछ समय तक तो आपका पार्टनर आपसे बर्दाश्त करता है, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो कहता है यार ये तो चीज आगे सुधरेगी नहीं, तो आई वॉन्ट टू मूव ऑन। तो इस वजह से आपके केस में क्योंकि पैसे की रेखा अच्छी है तो चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पार्टनर ये देखेगा ठीक है लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं बट पर फाइनेंशियल सेफ्टी है, तो फाइनेंशियल सेफ्टी सबसे बड़ी चीज हो जाती है। यहाँ पे आके क्योंकि 53 के आसपास ब्रेक होती है, लेकिन जब हम 53 कहते हैं ये एक अप्रोक्सीमेट एज है, कई बार उससे पहले भी हो जाती है, कई बार उसके बाद में भी हो सकती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 53 ही होगी। सो आपने 47 बताया, तो इट्स ऑल पॉसिबल। मतलब कि इसमें मैं कोई भी गारंटी के रूप में कहीं पे कुछ नहीं कहूंगा। कई लोग बहुत गारंटीज के साथ बातें करते हैं, मेरा मानना है कि ये जो पामिस्ट्री है ये पॉसिबिलिटीज बताती है, ना कि गारंटीज बताती है। दूसरा ये है कि ये अगर दिल की रेखा पे अगर ब्रेक हो, ये दिल की रेखा रिलेशनशिप की भी होती है, पार्टनरशिप की भी होती है, लव लाइफ की भी होती है, इस पे अगर ब्रेक होता है तो चांसेस होते हैं। अब दिल की रेखा पे आप ये देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग है, ये एंडिंग ऑफ द दिल की रेखा है, और यहाँ पे आप ये देखिए कि एक हल्का सा एक ब्रेक दिखाई देता है, तो ये ब्रेक तो जा चुका है। और फिर आगे एक और ये ब्रेक आता है, तो ये ब्रेक तो जा चुका है। तो हो सकता है पहले भी कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज होंगी जो नेगेटिव टाइप से आपको इम्पैक्ट किया होगा रिलेशनशिप वगैरह में। फिर एक दो ये स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस भी दिखाई देती हैं आपके दिल की रेखा पे। ये आपकी दिल की रेखा है, दिल की रेखा पे स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस डाउनवर्ड टिल्ट अगर होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिल है वो नीचे खींचा जा रहा है ग्रेविटी से। और ये लाइंस को हम लाइंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी कह देते हैं, लाइन ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी कहते हैं, लाइन ऑफ लूजिंग या फोकस भी बेसिकली कहते हैं। चाहे तो हम इसको वर्क में लीजिए, चाहे रिलेशनशिप में लीजिए, या किसी भी चीज में लीजिए, या डिसअपॉइंटमेंट इन अ रिलेशनशिप ले लीजिए, किसी भी रूप में आप इसको ले सकते हैं। और ये जो ब्रेक होता है जब दिल की रेखा पे, तो ये कहने के लिए तो हम कहेंगे पास्ट, लेकिन ये एक टेंडेंसी बना देता है। तो टेंडेंसी चाहे 35 से पहले हो, 35 के बाद में हो, ये वाला पॉइंट तो हम 35 से भी बल्कि पहले ही इसको टाइम करेंगे। तो एक टेंडेंसी होती है कि एक एब्रप्ट एंडिंग इन अ रिलेशनशिप, इन अ पार्टनरशिप और योर वर्क दैट यू आर डूइंग, उसमें एक एब्रप्टनेस आ जाती है। लेकिन क्योंकि आपकी पैसे की रेखा स्टेबल है तो मैं उस वो सब चीजें तो नहीं कहूंगा। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है, जो आ रहा है यहाँ पे, जो ब्रेक आ रहा है दिल की रेखा पे, वही चीजें हम अगर कहीं और देखने की कोशिश करेंगे तो ये पाएंगे ये आपकी दिमाग की रेखा है, ये पैसे की रेखा, ये एज 35 है, ये 35 से पहले दिमाग की रेखा, ये 35 से बाद का की दिमाग की रेखा। तो हम बस इतना याद रखेंगे, ये एज 35 है। तो एक छोटी सी रेखा नीचे की तरफ डाउनवर्ड टिल्ट करती है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मून। इसको भी बेसिकली हम थोड़ा सा नेगेटिव कह देते हैं। डाउनवर्ड टिल्टिंग दिमाग की रेखा जब इस टाइप से होती है तो ये कहेंगे मेंटल डिसअपॉइंटमेंट ये लेके आ सकता है। अब मेंटली डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, और व्यक्ति ज्यादा काल्पनिक हो जाता है, विजुअलाइजर हो जाता है, रोमांटिक भी हो सकता है हो। लेकिन ये कई बार जो छोटी प्रॉब्लम है इसको बहुत ज्यादा बड़ी होके देखता है। जैसे इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है वही चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये मेंटली डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन अराइज होती है बिफोर द एज ऑफ 35। तो जो हम टाइम करेंगे, रफली हम अगर यहाँ पे एज 35 है तो हम यहाँ पे कहेंगे प्रोबेबली 2-3 साल पहले, 32 की एज लगभग।
और उसी पोर्शन पे एक इस जगह से मंगल की तरफ से, मंगल एक फायर का इलाका है, एंगर एंड एग्रेशन का इलाका है, यहां से एक रेखा आके टच करती है आपकी दिमाग की रेखा को। तो दिमागी पे जब एक रेखा इस टाइप से आके टच करेगी तो ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत तो परेशानी बेसिकली पैदा कर ही देगी। और वो बेसिकली क्या करेगी कि व्यक्ति को थोड़ा सा परेशान व्यक्ति को कर सकती है। सो ये एक इन अ वे एक नेगेटिव है। और इससे थोड़ी बहुत ही परेशानी व्यक्ति फेस कर सकता है। कई बार ये लड़ाई झगड़े पैदा कर देती है उस दौरान, और वो आगे के लिए भी इस टाइप की सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। साथ ही साथ आपने एक दो क्वेश्चंस और भी पूछे हैं। देखिए एक और चीज देख लेते हैं कि देखिए जब डाइवोर्स वगैरह होता है तो हम व्यक्ति की मेंटल स्थिति भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो ठीक है, मैंने परेशानी देखी यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा 35 से पहले करे लगभग 32, 31, 33, मतलब अप्रोक्सीमेट। देखिए उसके बाद इस पोर्शन पे ऐसी कोई भी नेगेटिव रेखा नहीं दिखाई दे रही होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी नहीं आ सकती है, आ सकती है, सब चीजें आ सकती है, कभी भी आ सकती हैं। तो इसको हम आंसर इस रूप में करेंगे, ठीक है परेशानी आएगी, लेकिन क्या हम उसको एक अच्छी तरह से डील कर पाएंगे? तो मेरा आंसर रहेगा 110% व्यक्ति डील कर पाएगा और आगे बढ़ जाएगा। वो उसको ये चीजें इफेक्ट एंड इम्पैक्ट नहीं करेंगी, और व्यक्ति बहुत ही मेंटली स्टेबल रहेगा। दिमाग की रेखा इस टाइप से दो में विभाजित हो जाती है, ब्रांचिंग आउट हो जाती है, तो व्यक्ति टू साइड्स ऑफ द कॉइन देख सकता है। इसको जीनियस की भी हम कैटेगरी में डालते हैं। और अपवर्ड लाइन जब ऐसे जाती है तो हम कहते हैं मेंटली अपलिफ्टिंग सिचुएशंस व्यक्ति की लाइफ में आती हैं, तो सक्सेस वगैरह भी व्यक्ति को ज्यादा देती हैं। ये 50-55 के बाद का समय है। यहाँ पे सूर्य रेखा अच्छी दिखाई दे रही है, तो ये 55 का पोर्शन पे अच्छी है। तो सक्सेस तो बेसिकली मिलेगा ही मिलेगा, मिला था, है और आगे भी मिलेगा। देखिए था इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि पैसे की रेखा ऐसे आ रही है और इसी पॉइंट पे एक ऐसी रेखा जा रही है। तो ये भी सूर्य की रेखा ही है जो अच्छी थी, बीच में थोड़ी सी यहाँ पे गायब हो गई, 44 से लेके 53 में गायब हो गई है। लेकिन गायब होने को मैं कोई ज्यादा नेगेटिव तो कहता नहीं हूँ। और इस टाइप से भी जब जब भी रहता है तो इसको हम अच्छा कहते हैं। दैट मीन्स कि पैसा भी अच्छा आया होगा और नेम एंड फेम भी अच्छी मिली होगी, इसी पॉइंट पे इससे ही अच्छी मिली होगी। तो यहाँ पे अगर 35 है एज, तो यहाँ पे एज रफली हम कहेंगे 29 की एज के आसपास से ही अच्छी सिचुएशन व्यक्ति की रही होंगी। सो ये तो अच्छा साइन है। आपकी मर्करी की लाइन भी अच्छी है, तो कम्युनिकेशन एंड कैलकुलेशन ऊपर है। आपके दिल की रेखा शनि पे जाके एंड होती है, ये भी अच्छा साइन है कि व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होएगा, पैसा ज्यादा कमा पाएगा, पैसे को रिस्पेक्ट एंड ऑनर देगा और पैसे को मल्टीप्लाई एंड इकट्ठा कर पाएगा। तो ये उस रूप में भी अच्छा माना जाता है। तो आपने जैसे पूछा, सिंस लास्ट ईयर आई हैव फीमेल फ्रेंड्स, विल द रिलेशनशिप डेवलप मोर इन फ्यूचर? इसको कह पाना ना के बराबर मैं कहूंगा कि ऐसी कोई नहीं है। देखिए अगर आप चाहें तो वो सब चीजें हो सकती हैं। ये इलाका अगर आपका ज्यादा उभरा हुआ होता, गद्देदार होता, तो यू वुड हैव मेड इट हैपन। ये आपका शुक्र का इलाका है। शुक्र का इलाका जब उभरा हुआ रहता है तो व्यक्ति में वो उस टाइप के डिजायर्स ज्यादा होते हैं। चाहे तो लव एनर्जीज को केवल सेक्सुअल एनर्जीज के रूप में मत देखिए। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एनर्जीज। इट कैन बी एनर्जी एंड फॉर ऑल दी पीपल अराउंड यू। एनर्जी, स्टेमिना, वाइटलिटी, डिजायर्स का इलाका है, ब्यूटी एंड ग्रेस का इलाका है। जब ये दबा हुआ रहता है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति ज्यादा उस तरफ मूव नहीं करता है। देखिए पैसे आपके पास अच्छे रहेंगे तो वो एक टाइप से फ्यूल की तरह से काम करता है। सो वीनस अपने आप में कोई पैसा इससे मैं एकदम नहीं कहूंगा कि वीनस का मतलब पैसा होता है, बट वीनस अच्छा गद्देदार रहेगा तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति ज्यादा हाई एनर्जी, स्टेमिना एंड वाइटलिटी एंड डिजायर रहेगी। तो जब वो रहेंगी तो हम व्यक्ति के पास ये सब आएंगे ही आएंगे। तो ये बहुत गद्देदार नहीं है, तो उसकी एक लिमिटेड मात्रा है आपकी। और लिमिटेड मात्रा के साथ साथ क्योंकि आपकी हाथ में सक्सेस वगैरह दिखाई देता है तो वो एक टाइप से ज्यादा बढ़ा देता है इस टाइप की एनर्जीज। क्योंकि फिजिकली तो ज्यादा काम करना नहीं है, तो और लोग हैं काम करने के लिए और हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो हम हमारी जो एनर्जीज और डायरेक्शन में भी लग सकती हैं। ओवरऑल मैं हाथ को अच्छा ही कहूंगा। दोनों ही हाथ में अच्छी दिखाई दे रही है। इस हाथ में तो एक मंगल की रेखा अंदर से अच्छी खासी दिखाई दे रही है। ये फाइटिंग स्पिरिट की है। ये लैंड एंड प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेसिकली अच्छी मानी जाती है। और ये वाली भी रेखा आपके हाथ में सुपर एवन है। दोनों रेखाएं जो मैंने अब ड्रॉ की हैं लेफ्ट हैंड पे, दीज आर एक्सेलेंट लाइंस। ये आपको हाई पोजीशन ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट, इन सब चीज ये सब दिलाती हैं।
और ये आपको फाइटर बना देती हैं, फाइटिंग स्पिरिट दे देती हैं। इसका मतलब है कि कभी भी कोई भी चीज आपकी लाइफ पे हो जाती है डिस्टर्बिंग, व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता है, डाउन नहीं कर सकता है, और वो व्यक्ति विनिंग पोजीशन पे आ ही जाता है, और ऐसे व्यक्ति का ऑनर बना रहता है। तो डाइवोर्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिसऑनर। तो ये रेखा क्या करेगी, व्यक्ति का ऑनर बनाए रखेगी। कई लोग कहते हैं ये आपकी पत्नी का हाथ है, मैं कहता हूँ आप ही, भगवान ने आपका हाथ दिया है तो ये आप ही का हाथ है, किसी और का हाथ नहीं है, और ये आप ही के हाथ लाइफ में रिजल्ट देती है। तो अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, एंड जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। और सक्सेस आगे भी बहुत है, सूर्य रेखा वगैरह अच्छी हैं दोनों ही हाथों पे। सो चांसेस आर ब्राइट। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।